वेलकम बैक एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं कवर करूंगा नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरुटो मांगा दैट हु इज जिगिन एके इशिकी ओत्सुत्सुकी, आखिर उसका पास्ट लाइफ क्या था एंड व्हाट ही वांट्स टू डू इन द फ्यूचर। इन चैप्टर नंबर 51 हमें ये पता चला फॉर सम रीजन दैट दिस गाय जिगिन एके इशिकी ओत्सुत्सुकी वांट्स टू सैक्रिफाइस आवर ट्रैश मेन कैरेक्टर बोरुटो उज़ुमाकी फॉर हिज मिस्टीरियस प्लान। सो इन दिस वीडियो मैं कवर करूंगा व्हाट इज द पास्ट लाइफ ऑफ जिगिन स्लैश इशिकी ओत्सुत्सुकी, व्हाट दे वांट टू डू इन द फ्यूचर एंड इशिकी ओत्सुत्सुकी का प्लान वेयर बोरुटो इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड। सो इस वीडियो को समझने के लिए तुम्हें नॉलेज होना चाहिए एट लीस्ट दैट हु इज ओत्सुत्सुकी एंड व्हाट इज कार्मा इन बोरुटो। अगर तुम्हें नहीं पता व्हाट इज ओत्सुत्सुकी एंड कार्मा सील, Shut the fuck up. No one cares about your robot fan fiction. तो तुम इन दो वीडियोस को देखो जो कि अभी जस्ट रिकमेंड हुए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हिट द इंट्रो। सबसे पहले लेट मी कवर व्हाट डज ओत्सुत्सुकी डू। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 45 ओत्सुत्सुकी का काम ये रहता है कि वो अलग अलग प्लेनेट में जाके चाक्रा फ्रूट को ग्रो करे और वो चाक्रा फ्रूट खा के वो लोग एक ट्रेमेंडस एनर्जी को गेन करे। लेकिन चैप्टर नंबर 45 में हमें इतना ही बताया था कि ये काम ओत्सुत्सुकी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इट वाज रिवील इन चैप्टर नंबर 51। चैप्टर नंबर 51 में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे एक्सप्लेन होता है कि ओत्सुत्सुकी जिस प्लेनेट में चाक्रा फ्रूट ग्रो करना चाहते हैं वो उस प्लेनेट में हमेशा पेयर्स में जाते हैं। फिर वो लोग एक टेंटेल्स को प्लेनेट के अंदर गाड़ते हैं और टेंटेल्स अंदर ही अंदर से प्लेनेट को खाता है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, फिर तुम्हें एक लिविंग ओत्सुत्सुकी को टेंटेल्स को खिलाना पड़ता है और तब जाके होता है चाक्रा फ्रूट रेडी। इसीलिए चाक्रा फ्रूट को ग्रो करने के लिए ओत्सुत्सुकी हमेशा पेयर्स में जाते हैं। एक ओत्सुत्सुकी चाक्रा फ्रूट के लिए सैक्रिफाइस हो जाता है और दूसरा उस चाक्रा फ्रूट को कल्टीवेट करता है। सो जहां तक हमें इशिकी का पास्ट पता चला है वो बिल्कुल इस प्रोसेस की तरह है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इशिकी और कागुया अर्थ में आए थे टू ग्रो द चाक्रा फ्रूट। एज अकॉर्डिंग टू प्लान कागुया एक लोअर रैंक ओत्सुत्सुकी थी एज कम्पेयर टू इशिकी एंड अकॉर्डिंग टू चाक्रा फ्रूट प्रोसेस उसको सैक्रिफाइस होना था और इशिकी को चाक्रा फ्रूट कल्टीवेट करना था। लेकिन प्लान अकॉर्डिंगली नहीं जा पाया क्योंकि ड्यू टू सम रीजन कागुया ने इशिकी को अचानक से बिट्रे कर दिया और इशिकी को मार दिया। लेकिन इशिकी समहाउ इन सम वे अपने से सबसे पास वाले इंसान को अपना कार्मा दे देता है जो कि एक मॉन्क था और उसका नाम था जिगिन। लेकिन तुम लोग मुझे एक चीज ये बताओ कि कौन सा मॉन्क जो कि गॉड में फेथ रखता हो वो वाइकिंग्स जैसे हेयर स्टाइल रखता है। फिर बाद में इशिकी आफ्टर कंप्लीटिंग द कार्मा इन द जिगिन्स बॉडी वो कारा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है और चाक्रा फ्रूट को ग्रो करने का एक नया प्लान बनाता है। एज मेंशन इन प्रोसेस टेंटेल्स को एक लिविंग ओत्सुत्सुकी खिलाना पड़ता है। इशिकी अपने बिग ब्रेन को यूज करके एक प्लान बनाता है जिसमें उसका प्लान रहता है कि वो एक नया वेसल ढूंढेगा जिसमें वो कंप्लीटली कार्मा अपना एक्सट्रैक्ट कर देगा और जिगिन के बॉडी को सैक्रिफाइस कर देगा एंड इवेंचुअली इशिकी को एक परफेक्ट वेसल मिल जाता है जिसका नाम है वी ऑल नो कावाकी। इशिकी ने जैसा प्लान सोचा था वैसा ही बिल्कुल जा ही रहा होता है बट But at the last point, इशिकी को ये पता चलता है कि हमारे ट्रैश मेन कैरेक्टर के पास भी कार्मा है। कारा ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि जब मोमोशिकी ने हिडन लीफ पे अटैक किया था सो समहाउ मोमोशिकी ने अपना कार्मा बोरुटो को दे दिया था। इशिकी फिर इस चीज को सुन के अपने प्लान्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करता है। अब चेंजमेंट ये आती है कि वो कावाकी के बॉडी में तो रिबर्थ लेगा लेकिन वो जिगिन के बॉडी को सैक्रिफाइस करने की जगह ही विल सैक्रिफाइस बोरुटो उज़ुमाकी। बट हावेवर वी ऑल नो दैट बोरुटो विल नॉट बी सैक्रिफाइस्ड बिकॉज़ ही इज आवर मेन कैरेक्टर। सो भले ही बोरुटो जितना भी ट्रैश हो हमें सहना पड़ेगा। सो रिलेट करते हैं इन सब चीजों को अभी के करंट सिचुएशन से। इशिकी को जिगिन के बॉडी में रिबर्थ लेना पड़ गया ड्यू टू जिराय काशिनकोजी। सो कावाकी का कार्मा फिलहाल के लिए मिट चुका है और इशिकी अभी नारुतो से फाइट करने वाला है वेयर नारुतो विल यूज हिज न्यू फॉर्म। बाय द वे गाइस चैप्टर नंबर 52-20 के रात को रिलीज होगी। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या होने वाला है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। गेटिंग टू द टॉपिक, इशिकी का अब प्लान ये है कि वो समहाउ नारुतो और सास्के को डिफीट करे और कावाकी को अपना कार्मा दे दे जिसके चलते वो कावाकी के बॉडी में रिबर्थ ले पाएगा और फ्यूचर में चाक्रा फ्रूट को ग्रो करने के लिए बोरुटो का सैक्रिफाइस देगा। वेल फिलहाल के लिए यही उसका प्लान है, लेकिन क्या पता हमारा उज़ुमाकी डिसेंडेंट अपने ट्रू पावर को फाइनली अनलिश करे जिसका मुझे लगता है कि 69% चांस है। अब जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।